आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है दोस्तों। हम ब्रेन फॉग के बारे में जानेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी छोटी चीजें आप भूल जाते हो। मैं खुद भूल जाता हूँ, आप क्या। मुझे तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि बहुत मेरी रैम अच्छी है, रोम अच्छी है, मतलब रैम बड़ी वीक है, तो मेरी जो परमानेंट मेमोरी है वो सही है, लेकिन ऐसे में छोटी छोटी चीजें जैसे अभी कुछ किया या कुछ रखा भूल गया। अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा। ये बहुत ज्यादा होने लगे तो प्रॉब्लम करता है, तो इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग के बारे में जानेंगे और कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है दोस्तों, हर कोई एक्सपीरियंस करता है ना। कुछ बोलते हैं जेट लैग है, लैक ऑफ स्लीप है, कोई इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा है। तो ब्रेन फॉग बेसिकली जब भी आप लो या स्पेस्ड आउट फील करते हैं, कंफ्यूज, कई बार आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कई बार आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अब दोस्तों इसके बहुत सारे रीजंस हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन फॉग से, मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, फोकस अच्छा नहीं होता है। तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेन फॉग होता है। और समझिए कि ये ऐसा है ना कि आपकी वर्किंग को अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आपके काम करने को ये काफी इफेक्ट करता है, करेगा ही ना। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, अगर आप हमेशा थके हुए लग रहे हैं, अगर आप हद से ज्यादा भूल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है ये, तो प्रॉब्लम है। वैसे छोटी छोटी चीजें भूलना ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सबके साथ होता है, हर कोई। हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आपको जरूर डाउनलोड करें और वहां पे इन कोर्सेज को अवेल करें। और अभी हमने कुछ फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो उनको भी आप जरूर नजर डालें, वो फ्री हैं। एनवायरमेंट हिस्ट्री। पहली बात हम ये देखते हैं कि कॉजेज क्या हैं ब्रेन फॉग के। देखिए, कॉजेज की बात करें तो सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस। 6 पॉसिबल कॉजेज होते हैं। स्ट्रेस, कई बार क्या होता है ना कि आप हद से ज्यादा टेंशन लेते हो। टेंशन वैसे लेनी नहीं चाहिए, बिना बात के टेंशन। हम 90% तो उस चीज को सोचते हैं जो कभी होनी ही नहीं है। आपको पता है कि हर दिन हमारे दिमाग में 70,000 से 1 लाख थॉट्स तक आते हैं, और 90 to 95% थॉट्स बकवासी होते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं। कहते हैं ना कि बुद्ध ने बोला था कि अगर आपको वाकई में चीजों को सही करना है, आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, हमेशा ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छे से, मतलब जैसे अगर खा रहे हो तो खाओ, सिर्फ खाओ, पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो, गाना सुनो तो गाना सुनो, कुछ और मत सोचो। और ये प्रैक्टिस से अपने आप चीजें सही हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। मेंटल फैटीग भी होता है। आपका दिमाग जो है ना, स्ट्रेस, दिमाग बेकार में काम करता है। आप खुद सोचो कि आप आराम से बैठे हुए हो, अब बेकार में आप काम करो तो आप थकोगे ही ना। ऐसे ही दिमाग बेकार में काम करता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग थक जाता है, तभी आप थिंक नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाता है, हेल्दी ब्रेन नहीं होता है स्ट्रेस से। फिर उसके बाद लैक ऑफ स्लीप। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है। लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। लोग 4-4 बजे रात में, तब तो सुबह ही हो जाती है, 5-5 बजे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो रात भर नहीं सोते। अब ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, देखो 24 घंटे में आपने 8 से 9 घंटे स्लीप ले ली, अब वो आप दिन में लो चाहे रात में लो, आपका काम हो गया। लेकिन लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोगों की नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, स्पेशली रात में। रात सोने के लिए होती है, स्पेशली रात में। तो 8 से 9 घंटे स्लीप आपको लेना जरूरी है। अगर आप बहुत कम सो रहे हो तो ये आपके दिमाग पे असर डालता है। तीसरा जो कि नेचुरल है, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ब्रेन फॉग होता है, ठीक है, स्पेशली लड़कियों में। जैसे प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन जब प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होते हैं, तब भी हम देखते हैं कि फोकस नहीं कर पाएंगी लड़कियां और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी, मेमोरी को अफेक्ट करता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्रेन फॉग में। B12 हेल्दी ब्रेन को सपोर्ट करता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें हैं। एस्पार्टेम, जो कि आपके जो वो आता है ना शुगर फ्री में, जितने भी शुगर फ्री होते हैं उसमें यूज होता है, खतरनाक होता है। पीनट्स, डेयरी, MSG, तो ये सब कल्प्रिट्स हैं। तो इस तरीके के ट्रिगर फूड्स को अपनी डाइट से हटाएं। अच्छी डाइट ले, हेल्दी डाइट ले, फाइबर इंक्लूड करें, आयरन इंक्लूड करें उसमें। देन मेडिकेशन, 5वां, मेडिकेशन से भी अगर आप दवाई ले रहे हैं, दवाई लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। अब तो हम लोग तो ऐसा है ना कि घर में ही सब डॉक्टर हैं कि अरे ये खा लो वो खा लो, ऐसे नहीं होता है।
और छठी मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन जैसे कई बार ग्लूकोज लेवल चेंज होते हैं, वो मेंटल फेटिक, इन्फ्लेमेशन होता है, वो मेंटल फेटिक तो होता है। बाकी अनीमिया, डिप्रेशन, डायबिटीज, माइग्रेन्स, एल्जाइमर, डिहाइड्रेशन, इन सब से भी आपको ब्रेन फॉग होता है। आपका दिमाग जो है वो परेशान रहता है। ये मेडिकल, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक ना एक टाइम पे सबको होती है। स्ट्रेस होगा तो होगा ही होगा, तो एक ना एक टाइम पे क्या मतलब ये नॉर्मल है। कोई ऐसा नहीं कि अरे यार मुझे तो अभी इसी वक्त डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ना ना, आप बस जरा सा चेंज करके चीजों को सही कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। ये एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक है, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। तो अगर आप अपनी डाइट को बढ़िया कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल रिच हो गए, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, कुछ भी खाते हो उससे ऑक्सीडेंट से रिलीज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लो, वो आपको खत्म करेंगे, मतलब आपको नहीं, वो विषैले तत्व को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से सर्कुलेट होगी, तो ब्रेन यही ऑक्सीजन जो है, देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सप्लाई। सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आपका हार्ट, वो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये आसानी से आपकी ऑक्सीजन जो है वो हर पार्ट में जाए, ठीक है, थ्रू लंग्स, तो बेस्ट रहेगा। तो जितनी बढ़िया आप डाइट लेंगे उतना अच्छा है। तो ब्रेन जो है ऑक्सीजन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स यूज करता है। ठीक है, ये आपकी माइंड को रिजुविनेट करते हैं। आप खुद देखिए, जब भी आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो, खाते हो, कुछ फल खाते हो, फ्रेश फ्रूट खाते हो, इतना अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, और एक एनर्जी आती है। अगर आप जूस पी लेते हो एनर्जी आती है, वाह क्या बात है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन तो दोस्तों आपको करना ही चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो ना, ध्यान सारी चीजों को खत्म कर देगा, जितनी भी प्रॉब्लम है। 1-1.5 महीने, 6 महीने अगर आप डेली 1-1.5, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा, शुरुआत में आप हो सकता है आप 1 महीने भी फोकस ना कर पाओ। मेडिटेशन जो है ना आपके अनयूजुअल थॉट्स को हटा देगा। आप समझ रहे हो? थॉट्स को आप देखो, आप ऑब्जर्व करो। जैसे विवेकानंद कहते थे ना कि जैसे आप बालकनी में खड़े हो जाओ और वो है आपका मन, और जो आने जाने वाली बहुत सारी गाड़ियां हैं वो है आपका थॉट्स। तो आप बालकनी में खड़े होकर उन आने जाने वाली गाड़ियों को देखो, बस थॉट्स को देखो, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करो। आप धीमे धीमे करके इस पे महारत हासिल कर लोगे और अपने मन पे काबू पा लोगे। और अगर अपने मन पे काबू पा लिया तब सब बेस्ट है। प्रेजेंट में रहना सीखो। योग और मेडिटेशन से कमाल हो सकता है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब। कोर्स कर लो मेडिटेशन का। अरे अब तो बहुत सस्ते सस्ते 500-600 रुपए में इधर उधर आप फेंकते हो, कोई अच्छी जगह पे फेंक दो। योगा कर लो। योगा अगर घर पे योगा नहीं होता है तो कहीं पे जाके कर लो, वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को मूव करते रहो। आप अपनी बॉडी को मूव करते हो ना तो स्ट्रेस कम होता है। तभी आप देखते होंगे कि जब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो चलते हैं, इधर उधर घूमते रहते, रोम करते रहते। मेरी भी ये आदत है। इससे स्ट्रेस ना कम होता है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, सांस पे जब आप ध्यान लगाओगे ना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, बहुत स्पेशल, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जब आप सांस पे ध्यान दोगे। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो हैं, सारी बीमारियां आपकी सांस से ही होती हैं। अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, मजा आ जाती है। तो ये आपकी ब्रेन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो इनको जरूर इंक्लूड करें। देन आपका स्लीप, सोना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, मैंने बताया ना कि रात के 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। मेरा दोस्तों यही है, मैं रात के 9:30 बजे सो जाता हूं और सुबह यही 5 बजे उठता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई थंब रूल नहीं है। जैसे कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, ठीक है, रात में पढ़ो, कोई इशू नहीं है। आप अपनी स्लीप पूरी कर लो, बस 7 से 8 घंटे तो कम से कम सो। क्योंकि जब आप सोते हो ना, रिपेयर वर्क चालू होता है। आपकी बॉडी, आपके जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो सब रिपेयर होते हैं, रीजनरेशन होता है। समझ रहे हो? तो सोते हुए भी आपकी बॉडी जो है वो काम करती है। ये हमारी इंजीनियरिंग है, हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग है ये चीज। देन देयर इज हर्ब्स। आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो ब्रेन पावर को बढ़ाती है, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, शिलाजीत, गुडुचि, शंख पुष्पी। अश्वगंधा तो आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ब्राह्मी जो है वो आपके दिमाग की पावर को बढ़ाती है। तो ये आप हर्ब्स भी ले सकते हो। देन देयर इज पंचकर्म। पंचकर्म देखिए, ये ऑयल मसाज होती है एक तरीके से। पंचकर्म बहुत ही इफेक्टिव है अगर आयुर्वेद की बात करें।
पंचकर्म में नाम है ना, पंच मतलब 5, 5 एक्शंस। तो इसमें वॉमिटिंग, पर्गेशन, निरुहम, अनुवासन और नास्यम, इन 5 एक्टिविटीज, ये मतलब इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। मतलब एक तरीके से हीलिंग टेक्निक है। पंचकर्म में सबसे पहले आता है ओलेशन। ओलेशन में मतलब आप ऑयल लगाते हैं, आपकी पूरी बॉडी को मस्त तरीके से मसाज करेंगे। घी भी लगाया जाता है कई बार। तो ये आपके स्किन में पेनिट्रेट करेंगे और आपके टॉक्सिन्स को खत्म करेंगे। देन देयर इज फोमेंटेशन। फोमेंटेशन, इसको ऐसे मतलब पसीना आएगा आपको। ऑयल ट्रीटमेंट के बाद आपको पसीना आने वाला है, तो जो टिश्यूज हैं दे में डेलिकेट बाई ऑयलेशन, समझ रहे हो। और टॉक्सिन जो हैं वो इसी पसीने के थ्रू निकल जाएंगे। दे विल फ्लश आउट द बॉडी और आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा। बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है, टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं, वेट रिड्यूस होता है, वेट रिड्यूसिंग में काम आता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, टिश्यूज को रीजनरेट करता है। ये चीज है। वामन, इसमें इनसाइड और आउटसाइड ऑयलेशन मिलता है। बेसिकली ऑयल है, बस आपकी पूरी बॉडी को मसाज किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। पंचकर्म आप कहीं पे भी किसी बढ़िया आयुर्वेदिक सेंटर में चले जाइए, वहां पे आप ये कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ टिप्स थी। इसमें सबसे पावरफुल टिप्स है 2। सबसे पहले है मेडिटेशन, ध्यान और योग जरूर करें। दूसरा है स्लीप, अच्छे से स्लीप लें। और डाइट तो ले ही। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।